अच्छा, यहाँ हमारे साथ उमर भाई मौजूद है, काफी मशहूर है नॉर्थ नाजिबाबाद में। तो आइए जरा इनसे पूछते हैं। उमर भाई बताएंगे जरा आप ये एहतजाज के हवाले से। असल में ये एहतजाज तो के इलेक्ट्रिक की बदमाशी की वजह से हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने इन भाई को देखा, ये व्हील चेयर पर आए, मतलब इनको इतनी तकलीफ हो गई और इनके ये इतने जिंदा इंसान है, इन्होंने इस पेन को समझा और ये अपने हक के लिए बाहर आ गए। और ये जो आज हालात हुए ना, ये घर में बैठने की वजह से हुए हैं। जब कोई बदमाशी कौम के साथ हुई, हुकूमत ने करी, कौम सोती रही, हर चीज का ऑल्टरनेट ढूंढ लिया और हर चीज का ऑल्टरनेट ढूंढकर हम सुकून में बैठ गए। आज ये हाल हो गया है कि जिसका घर का बिल पहले 5,000 आता था, उसका 18,000 रुपये आया। अब उसकी बस हो गई क्योंकि उसके बच्चे की फीस नहीं पेड हुई, उसके माँ बाप की दवाइयाँ नहीं आई, घर में दूसरे मसले। अब ये परेशान हो रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल पानी बहुत ऊपर जा चुका है, मुजाहरा करने हैं, पुलिस वाले खड़े हो गए आगे आगे। ये मसला इज्तिमाई है, ये मसला मेरा आपका नहीं है। अगर मैं और आप आज बैठेंगे ना, कल इससे ज्यादा होगा। ये जो कहते हैं गैर मुनसिफाना टैक्सेस लगे ना आपको, और आप परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, कल इससे ज्यादा होगा। ये सिविल लापरवाही का देखिए ना, ये आगाज है। देखो ये आगाज है। उन्होंने देख लिया कि यार बिजली में शोर मच गया, ये टैक्स लग गए, वो कल आपके पानी पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है। कल वो आपके बच्चों की स्कूल की फीस पे टैक्स लगाएंगे, उसके बाद वो आपके सैनिटेशन पे टैक्स लगाएंगे, वो आपकी दवाइयों पे टैक्स लगाएंगे, वो आपके अस्पताल के बिल पे टैक्स लगाएंगे, वो आपकी मैयत दफनाने पे टैक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि निजाम तो ठीक हुआ नहीं, अयाशियाँ खत्म नहीं हुई। वीगो डाले अफसरान को मिलने, 17वें ग्रेड के अफसर को वीगो डाला दिया जा रहा है, उससे ऊपर वाले को फॉर्च्यूनर दी जा रही है, उसका पेट्रोल दिया जा रहा है, उसके अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। ये पैसे अवाम के रिलीफ में नहीं दिया रहा। IMF का शर्त होगी भाई, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, मान लिया डिफॉल्ट कर रहा था, मगर वो डिफॉल्ट करने के कट डाउन कहीं और भी तो लग सकते थे। हर इदारा दूसरे इदारे के पैसे रख के बैठा हुआ है, वो वहां से रिलीज करके भी दिए जा सकते थे। मेरे आपके रोजी रोटी पर क्यों हमले किए जा रहे हैं? किराए बढ़ते चले आ रहे हैं, बिजली गैस के बिल बढ़ते चले आ रहे हैं। 11 बजे गैस बंद होती है, उसका अल्टरनेट क्या है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जा सकता हूँ, सिलेंडर गैस। अगर मेरी बीवी बच्चे जल गए तो कौन जिम्मेदार है? धकेल किधर रहे हो, किधर धकेल रहे हो हम लोगों को? और ये जो हम बैठे हैं ना, मैं इस भाई के साथ इसलिए, ये कौम को बता रहा है कि मैं व्हील चेयर में बाहर आ गया, तुम कंफर्ट जोन में रहो। कल तुम्हारा कंफर्ट जोन जो है ना, तुम्हें भिखारी बनाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम बन जाओ। और ना जुल्म पता है क्या है? ये जितनी हमारी सियासी तंजीमें है ना, जितनी भी, ये कौम के मुद्दे पे ना अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अगर ये हमारे मसीहा हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए ना, मसला क्यों नहीं हल होगा? मुझे बताओ, कौन इतना बड़ा बदमाश बन गया कि मसला नहीं हल करेगा? कौन इतना बड़ा बदमाश बन गया? मैं तो बोल रहा हूँ, ये पुलिस वाला खड़ा हुआ केसी का। अबे हम केसी की क्या बात कर रहे हो? उसका एम्प्लॉय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है, हमारे घरों में रह रहा है, हमारा ही भाई है, मगर अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए हम पे जुल्म कर रहा है, ठीक है। वो भी तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करे, वो भी तो बोले यार हम एक दिन कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। हमें क्या शौक है अवाम को? अवाम तो अवाम का ना, जब लीडर नहीं होता ना, अवाम को जब नहीं पता क्या होना है, तो वो गोपलानी साहब जैसे लोग बेचारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने केसी के एहलकारों को मारा, गलत किया, मगर फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा वो? क्या करे, मजबूर है। अच्छा, अलवी तो आकर नहीं कनेक्शन काट रहा है ना, एक गरीब आदमी, उसकी क्या तनख्वाह है, ठीक है, वो आगे इलेक्शन काट रहा है। अगर अवाम अपने दिए हुए यूनिफॉर्म के पैसे जो दे रहे हैं ना, अगर उन पैसों से उनका यूनिफॉर्म ही उतार ले अवाम, चलो कि भाई ये तो मेरे पैसे का है ना, ये उतार दो, घर कैसे जाएगा एम्प्लॉई? भाई मेरा पैसे का यूनिफॉर्म है ना, मैं उतार के ले जाऊंगा, तो घर कैसे जाएगा? तो बात ये है कि कौम को इज्तिमाई सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको वायलेंस से मजबूर करेंगे कि वायलेंस करो, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एक वायलेंस में ना, इनके पास तो पूरे निजाम है ना, ये आपके घरों पे छापे लगाएंगे। अबे क्या छापे लगाओगे? ये चाहते यही है। नहीं, ये चाहते हैं कि तुम हमारे घर पे छापा लगाए। अबे भाई क्या लगाओगे? मरे हुए क्या मार रहे हो? मैंने आज नहीं 4 दिन बाद मर जाना है। नहीं मारोगे तुम, मेरी इज्जत नफ्स मार रहे हो। बिजली की बिल नहीं भरा, स्टार रेटिंग है बिल के ऊपर, ठीक हो गया, स्टार रेटिंग बिल के ऊपर है। अब वो आप इतने अरसे से पैसे पे कर रहे हो, अब इस महीने नाइंसाफी के बिल आ गए। अगर आप जाओगे किस्त कराने, तो बोलेगा पहले डिफॉल्टर हो जाओ। भाई मैं क्यों हो जाऊं? और डिफॉल्टर होने के बाद वो आपके घर पर सुबह
10 बजे आएगा जब आपके मर्द ऑफिस चले गए होंगे, और आपकी औरतों को हिरासत करेगा प्लास लेकर यूं यूं काट काट के। अबे भाई, अब मैं उसको मारूं तो क्या करूं, बताओ मुझे। अव्वल तो आवाम डर रही है। हमारे जो लोग हैं कराची शहर के उर्दू स्पीकिंग पढ़े लिखे लोग, ठीक है, या जितने भी शरीफ लोग हैं, जो भी, मैं उर्दू स्पीकिंग मतलब कराची में और भी कौमों के अच्छे शरीफ लोग भी सारे लोग रहते हैं यार, इनकी औरतें क्या उनसे लड़ेंगी? आप जहनी मरीज कर रहे हो। अबे भाई, ये लेक्सोटेनॉल की गोली ना सौदों में आती है लोगों के, ये जितनी भी क्या कहते हैं जहनी सुकून की गोलियां ना, लोगों के ट्रैंकुलाइजर्स लोगों को सौदे में आते हैं। अब आपने कहाँ पहुंचा दिया। अच्छा, इसमें कसूर हमारा ही है, हमारे अवामी इशूज हल नहीं हुए और हमने हर चीज का ऑल्टरनेट लिया। बिजली जा रही है, चलो जनरेटर ले लिया, यूपीएस लगा लिया, भाई बैटरी नहीं काम करती, फलाना ले लो, अब सोलर लगा लो। सोलर लगा रहे हैं तो उसका भी टैरिफ की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। एक बंदा आकर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको गवर्नमेंट फ्री जमीन देगी, सिक्योरिटी देगी, सब कुछ देगी। मैं सोलर का बिल लगा रहा हूँ घर के ऊपर, अरबों रुपए का लोग सोलर लगा रहे हैं, उनका टैरिफ काट रहे हो। अबे भाई, तुम हमारे हो किसी और के हो? माफिया है, माफिया नहीं, तुम हो किसके? अबे हम लोग कोई गुलाम है, हम यहाँ पे कोई महसूल दे रहे लोगों को, हम कौन लोग हैं? अब सोचो ना। ये चलो ठीक है, एक आवाज खड़ी हुई है, अल्लाह का शुक्र है, अब सबको खड़ा करना चाहिए। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं आके मुजाहरे में खड़ा हुआ। ये मुजाहरा हर जगह होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, कि वरना वायलेंस के जरिए दबा देंगे आपको। लेकिन अब केसी के एम्प्लॉइज का भी फर्ज है, कलम छोड़े, नहीं करें काम, नहीं करें काम, आओ साथ खड़े हो जाओ हमारे। अवाम है, तुम्हारे ही बच्चे की फीस नहीं भर रही। अपना कैमरा इधर 2 मिनट के लिए आप मेरी तब कैमरा मत लगाओ, उस रोड पे लगाओ। अच्छा सुने, ये सिस्टम है पानी देने का, प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, ठीक हो गया, ये प्रॉपर निजाम चल रहा है। ये क्योंकि ये करप्शन का सिस्टम है, ठीक है, ये प्रॉपर चल रहा है, जिसको कहते हैं कराची सिस्टम। मगर मेरे घर के पानी की मोटर प्रॉपर नहीं चल रही है। मेरे घर पे पानी पीने का खरीदना पड़ता है, टैंकर इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो टंकी का निजाम, किसी ने बोला टंकी के जो है ना, टंकी वालों के खिलाफ मुजाहरा करो, टंकी वाले बढ़ गए, लोगों को पता लगा ये भी एक सिस्टम है, लोगों ने उनके नंबर रखना शुरू कर दिया कि 500 में टंकी डाल के चला जाएगा। अबे यार, किधर धकेल रहे हो? अच्छा, मैं इसलिए घर से बाहर निकला हूँ, मैं आइंदा आने वाले साल में अपने बच्चों को ऐसे हाल में छोड़ के नहीं जाना चाहता, और इसी सखेतन कब्रिस्तान में मरना भी चाहता हूँ, इसी सखेतन कब्रिस्तान में दफन भी होना चाहता हूँ। अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी कहीं और न रखी हो, मौत न, इस मुल्क में, इस शहर में, इस इलाके के इसी सखेतन में दफन होना चाहता हूँ, तो मैं छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं लड़ूंगा, आखिर दम तक लड़ूंगा। अभी हुकूमत वक्त के लिए कोई पैगाम? हुकूमत वक्त के लिए ये पैगाम है कि सारी सियासी पार्टियां टोपी ड्रामे बंद करें, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ये झंडा वंडा जो है ना ये रख दे घर के अंदर और डंडा निकालें, ठीक हो गया। ये आवाम जो है ना, इसमें हर पार्टी के लोग हैं, इसमें MKM, जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी, फौज से मोहब्बत करने वाले और क्या कहते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत करे, सब लोग हैं, ठीक हो गया। इनका ख्याल करो, ये तुम्हारे हैं, ये रहेंगे, ये तुम्हें कमा के मजीद मजबूत कर देंगे, इन पर डाके नहीं मारो बस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।